हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +2 मैथ्स चैप्टर 7 इंटरगल्स या इनडेफिनेट इंटरगल्स हम कह सकते हैं कि आपका इंटीग्रेशन भी आप कह सकते हो। किस प्रकार होता है, क्या होता है, वो हम सीखेंगे। जैसे हमने पीछे सीखा है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना ऑफ ए फंक्शन सीखा है। अगर हमारा कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो एक प्रोसेस से इसका डेरिवेटिव होता है। यानी प्रोसेस मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। यदि y इक्वल टू आपका एफ एक्स है तो आप कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका डेरिवेटिव करते हैं। और आप ये पाते हैं कि आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा। y है तो डिवाइड डी एक्स, और एफ एक्स में लिखा है तो आप एफ डैश एक्स उसका क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव लिख सकते हैं। या हम लिखते हैं कि कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं कि x है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कह दिया हमने कि क्या है, x। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव x कह दिया। तो अब यदि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो x है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे या इंटरगल कहेंगे या डेफिनेट इंटरगल कहेंगे। कि जो आपका जो कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपने x किया है वो फंक्शन एक्चुअल में क्या है, वो फंक्शन फाइंड आउट करना ही हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन है आपका x² तो आपका डेरिवेटिव x हुआ है ना, तो आपका डेरिवेटिव क्या हुआ है, x हुआ है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो x² है वो क्या है, x² इज द इंटीग्रल ऑफ x। यानी जो आपका x है x² उसका क्या है, इंटीग्रेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। या जैसे हम लिखें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कोस ऑफ x होता है विद रिस्पेक्ट टू यदि x करेंगे तो। यानी कोस x का साइन x का डेरिवेटिव क्या है, कोस x है। यानी कोस x डेरिवेटिव है किसका, साइन x का। तो यहाँ हम साइन x को क्या कह सकते हैं कि जो साइन x है इज द इंटीग्रेशन, इज द इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ क्या है आपका, कोस ऑफ x। कोस ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे, साइन x है, ऐसा हम कह सकते हैं, इंटीग्रल है आपका उसका। तो हम इस कंसेप्ट को यदि देखें तो अगर हम कहें कि आपका कोई फंक्शन एफ डैश एक्स है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। या आप कह सकते हो क्या फाइंड आउट करना होगा, वो फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। यदि आपका एफ डैश एक्स है या डी वाई डी एक्स, अगर डी वाई डी एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो यदि आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको y मिलेगा। यदि एफ डैश एक्स के रूप में लिखा है और उसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको फंक्शन एफ है एक्स मिलेगा। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन क्या है, कि इंटीग्रेशन जो है वो आपका एक इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स क्या है, प्रोसेस, या आप कह सकते हो कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या है आपका, इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। TIATION, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस क्या है आपका, इंटीग्रेशन है। यानी यदि हमारे पास dy बाई डी एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उससे हम इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y मीन्स फंक्शन आ जाएगा। यदि एफ डैश एक्स के रूप में आपके पास इंटीग्रेशन है, फंक्शन है, सॉरी फंक्शन है, तो उसका यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन है इंटीग्रेशन का वो क्या है, ये है। इस प्रकार आप इंटीग्रेशन के साइन को लिख सकते हैं। अब जैसे डेरिवेटिव भी किसी
एक यूनिट के, या हम कहते हैं डिफरेंशिएट होता है, जैसे हम करते हैं कि कोई वेरिएबल एक्स के डिफरेंशिएट या वाई के डिफरेंशिएट, उसी प्रकार आपका इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है। या तो जैसे हम ऐसे लिखें डी एक्स मीन्स वो एक्स के रिस्पेक्ट होगा, यदि हम ऐसा लिखते हैं डी वाई तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट है, वाई के रिस्पेक्ट है। यहाँ आपका फंक्शन, जिस भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन रखेंगे हम यहाँ। जैसे अगर ये वाई में है तो आपका एफ वाई कोई फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ जो भी आपका फंक्शन जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है वो रखेंगे। तो इस प्रकार ये आपका साइन है इंटीग्रेशन का। फंक्शन साथ में लिखेंगे डी एक्स, इसका मतलब उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन y या y में है और विद रिस्पेक्ट टू y, इस प्रकार हम उसको लिखते हैं। अब जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है, जो फंक्शन है आपका जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंट। उसको हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेंट। उसको हम नाम दे सकते हैं, यानी उस फंक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं, इंटीग्रेंट नाम दे सकते हैं। अब जैसे हम कहें कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है। यदि अब हम ये कहें कि इंटीग्रेशन करें हम एफ डैश एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या एफ एक्स ही आएगा ना, इस प्रकार का क्या आएगा आपका एफ एक्स आएगा। यानी डेरिवेटिव का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका क्या आता है, फंक्शन आता है। डेरिवेटिव से आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, फंक्शन आता है। बट ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ ये आपका प्रोसेस यहाँ कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5, फिर हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 7, या हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 8। यदि यहाँ भी यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका डेरिवेटिव 6x होगा जी। अगर यहाँ भी इस फंक्शन को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 6x ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ जीरो हो जाएगा, सब उनका यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि यहाँ भी हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा डेरिवेटिव क्या ही होगा, 6x ही होगा। तो हमें अब नहीं पता कि आपने डेरिवेटिव, जैसे ये आपका डेरिवेटिव था कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है या इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है या इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, जब जैसे आप यहाँ कहें कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन ये होगा या ये होगा या ये होगा, संशय है ना। तो अगर आपका इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो 3x² प्लस c के रूप में है, जैसे मान लिया ये आपका कांस्टेंट c ही हो सकता है ना, तो इस फॉर्म में आपका क्या है, फंक्शन है। तो आप इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में हमेशा क्या रखेंगे, प्लस सी रखेंगे, कि वो सी आपका जैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी हम करेंगे तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में क्या करेंगे हम, सी। सिर्फ किसके लिए, इनडेफिनेट के लिए। जब डेफिनेट करेंगे वो तो डेफिनेट ही हो गया, उसमें तो फिर आपका कोई कॉन्स्टेंट क्या है, प्रॉपर ही होगा ना। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो किसका, इनडेफिनेट का, तो वहाँ आप क्या करोगे, प्लस सी। क्योंकि हमें नहीं पता कि आपने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है उसके प्लस या माइनस में, ये सिर्फ कांस्टेंट के लिए है, कांस्टेंट ही खत्म होगा। अगर वेरिएबल होता तो खत्म नहीं होता ना, उसका तो डेरिवेटिव होता है। ये सिर्फ कांस्टेंट के लिए है, तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हम प्लस में लिखेंगे। माइनस की वैल्यू है तो माइनस में आ जाएगी, प्लस की वैल्यू है तो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव का क्या है, इनवर्स प्रोसेस। अब यदि हम देखें तो ये जो साइन है आपका किसकी तरह से, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एस की तरह है। एस का मतलब है सुमेशन। सुमेशन मीन्स होता है चीजों को ऐड करना, क्वांटिटी को ऐड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब ही हमारा ऐड करना होता है। जैसे डेरिवेटिव का अवकलन होता है हिंदी में, अवकलन मतलब घटाना, चीजों को क्या करना, कम करना। तो चीजों को कम करना डेरिवेटिव होता है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, चीजों को बढ़ाना, ऑब्जेक्ट को बढ़ाना। जो भी आपके हैं ये आपके
प्लस करते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो इसका मतलब ये सुमेशन का साइन, और सुमेशन के साइन को थोड़ा सा इधर से खोल दें, थोड़ा सा इधर से खोल दें, तो आपका इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहीं पर भी ये साइन आपको दिखाई देता है, दैट मीन्स आपने उस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमारे इंटीग्रेशन में यूज होंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम कह सकते हैं कि 1 होता है जी। डेरिवेटिव ऑफ, जैसे हम कहें -5x, तो हम कहेंगे -5 होता है। यदि फिर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n+1 और बाय n+1 हम कहें, तो आपका डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n होता है, x की पावर क्या होता है, n। और यदि आप देखें डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव से ही तो हम इंटीग्रेशन के रिजल्ट बनाएंगे ना, तो जिन जिन का हमने डेरिवेटिव किया है एक बार वो रिजल्ट हम लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ e की x आपका क्या होता है, e की x ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, a की पावर x क्या होता है, a की पावर x और log ऑफ a, आप ऐसा कह सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x 1/x होता है। ये मॉडुलस ऐसे क्योंकि पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है ना लॉगरिथम, नेगेटिव के लिए हमारा लॉगरिथम जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। फिर जैसे हम कहें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, आपका कोस ऑफ x होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ टेन x क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x होता है। और डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट x क्या होता है, सिकेंट x टेन x। और यदि हम देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, तो यानी कोसिकेंट x, तो क्या होगा, माइनस कोसेक x कोटेंजेंट x, ये आपके डेरिवेटिव होते हैं। यानी इन फंक्शंस के सभी डेरिवेटिव है। तो हमें क्या करना है कि अब इनका यदि हम इंटीग्रेशन करें, यानी डेरिवेटिव जो हमें मिलता है उसका इंटीग्रेशन करें, तो आपके फंक्शन आने चाहिए ना जी, हमारे फंक्शन आने चाहिए। तो यदि हम देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये सभी जो डेरिवेटिव किए हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या किए हैं, एक्स किए हैं। तो इसको अगर हम करें, देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx लिखेंगे ना, तो आप कह सकते हैं x होगा, आप कह सकते हैं क्या होगा, x। यानी यहाँ डिफरेंस देखिएगा आप, जब आप कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन है, जब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो 0 होगा, बट किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वही होगा। और प्लस सी, आपको पता है कांस्टेंट क्वांटिटी तो हम इनडेफिनेट इंटरवल में लगाएंगे ना जी। अब यदि आप इसका करें इंटीग्रेशन, इसका -5 का dx, तो माइनस तो रहेगा 5 और मल्टीप्लाई में 1 है, उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस c, प्लस आप क्या कह सकते हैं c। इन दोनों के लिए जो आपका c है वो 0 हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए हम क्या सकते हैं, हमारा c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि यहाँ देखें हम x⁻n, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें x की n का, तो ये आपका फंक्शन आना चाहिए, तो ये बनेगा यानी रेसिप्रोकल। अब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, जो आपकी पावर है वेरिएबल की उसको आप मल्टीप्लाई में लेकर के आते हैं और एक पावर कम करते हैं। अब इसका कैसे बनेगा इंटीग्रेशन, x जो भी पावर है उसको एक पावर बढ़ाएंगे, जो भी यहाँ पावर है एक पावर बढ़ाएंगे, और डेरिवेटिव करते हैं तो हम मल्टीप्लाई में करते हैं, बट जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे उस कांस्टेंट क्वांटिटी को जो पावर बनेगी, और प्लस सी, प्लस क्या कर देंगे सी। यानी जैसे अगर हमारा ऐसे है, आपने इसका करना है इंटीग्रेशन x की 5, तो क्या करेंगे x⁻6/6 प्लस सी, यानी जो पावर आपने प्लस की है एक करके वो वेरिएबल की रखेंगे और अपॉन में ही उस पावर को करेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो, डेरिवेटिव करते हैं तो जो आपका कांस्टेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे कि x है,
ये ई की एक्स है, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो ये फंक्शन आना चाहिए ना, तो ई की एक्स का इंटीग्रेशन आप कह सकते हो ई की एक्स ही होगा और प्लस सी जी। और यदि आप देखें, यदि आप कहें कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू पावर 5x, अगर हम यहाँ देखें तो ई की एक्स का तो इंटीग्रेशन ई की एक्स रहेगा। अब करना क्या होता है ये देखिएगा, जो आपकी पावर है 5x है इसकी, उसका डेरिवेटिव करके बटे करना होता है 5x का 5 और प्लस सी। अब जैसे आपका ए की एक्स है और ये फंक्शन है आपका ए की एक्स डी एक्स का करना, log ऑफ ए इधर लेके जाओ आप, मान लिया ये log ऑफ ए इधर है तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप ए की एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा ए की एक्स अपॉन log ऑफ ए प्लस सी, यानी ए की एक्स का ए की एक्स और जो फिर आपका कांस्टेंट है नीचे उसका उसके साथ log लग जाएगा और वो आप अपॉन में करेंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब यानी log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यदि आप 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, log ऑफ x होगा। क्या होगा, log ऑफ x प्लस सी आप कह सकते हैं। यानी अगर कोई भी लीनियर फंक्शन है, जैसे हम यहाँ कहें कि 1 इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1, ये सारा लीनियर है, तो आप कह सकते हो कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, log ऑफ x प्लस 1 और प्लस सी। सी तो आपका हर इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए आएगा ना जी। कोस एक्स dx कोस एक्स अगर ये है आपका डेरिवेटिव साइन एक्स का है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, साइन एक्स फंक्शन। यानी आप कह सकते हैं कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बट कोस एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको, माइनस साइन एक्स होता है। माइनस क्या होता है, साइन एक्स। यहाँ देखें, यदि आपने कोस एक्स का डेरिवेटिव किया तो फंक्शन क्या है, माइनस साइन एक्स। यदि माइनस साइन एक्स है आपका और यदि आप उसको आप इंटीग्रेट करें तो कोस ऑफ एक्स होगा प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि केवल साइन एक्स हो तो आपका माइनस कोस एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस कोस एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी। ये आप ऐसा कह सकते हैं। आपने tan x का डेरिवेटिव किया, सिकेंड स्क्वायर x आया, तो आप कह सकते हैं कि जी सिकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यदि करोगे तो आप क्या आएगा, tan x आएगा। क्या आएगा, tan x आएगा। यानी आप कह सकते हो सिकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x विद रिस्पेक्ट टू x। आपने कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव किया, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर आया, तो आप यदि कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, ये माइनस तो उधर चली जाएगी ना, तो यानी माइनस कोटेंजेंट एक्स हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी, हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखिएगा, हमने डेरिवेटिव किया सिकेंट एक्स का, तो इंटीग्रेशन क्या आया, हमने डेरिवेटिव क्या आया, सिकेंट एक्स टेन एक्स। तो सिकेंट एक्स अगर टेन एक्स मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, सिकेंट एक्स होगा प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी। इसी प्रकार यदि कोसेक एक्स कोटेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस आप इधर ले आए तो इसका मतलब इसका माइनस का होगा, क्या, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार ये हमने देखी कि रिजल्ट हमने डेरिवेटिव किए थे, तो इंटीग्रेशन आपके इस प्रकार से होंगे। आगे नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो ये जो सभी रिजल्ट्स हैं हमें याद होने चाहिए, हमें रिवाइज होने चाहिए। डेरिवेटिव तो हमें पता है, डेरिवेटिव पता नहीं तो हमें होना चाहिए, और डेरिवेटिव का आप रेसिप्रोकल या इन्वर्स कहें तो आपका इंटीग्रेशन है, तो वो रिजल्ट भी हमें याद होने चाहिए। ये प्रैक्टिस से आएंगे, हम लिख लिख करके देखिए, प्रैक्टिस बनेगी, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप जैसे हमें ये पता चलता जाएगा। आगे जो रिजल्ट हैं स्टैंडर्ड वो देखते हैं। यदि इसी फॉर्म में यदि हम डेरिवेटिव देखें, आप लीनियर वाली फॉर्म में एक्स का किया, तो अगर इस फॉर्म में भी आपका हो ए एक्स प्लस बी लीनियर, तो आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है आपका, इस सारे का यदि हम डेरिवेटिव करें, पावर भी यदि आपकी n है, मान लिया पावर की n प्लस 1 ले लेते हैं, तो इसका यदि आप डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, आगे आता है आपका ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, और अपॉन फिर क्या करते हैं आप,
मल्टीप्लाई, सॉरी, डेरिवेटिव करते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जो अंदर वाला है उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई, यानी सारे का डेरिवेटिव ए होगा। तो आप कह सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव है क्या हुआ, n+1 मल्टीप्लाई में a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। यदि हम इसको ऐसा लिखें कि आप किसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट को इधर लेके आ सकते हो ना आप, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n+1 और बाय ए n+1। इसको यदि हम ऐसा लिखें कि पावर सिर्फ इसकी ये कांस्टेंट है, तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n होगा ये। तो आप इसका इंटीग्रेशन करें, इस फॉर्म में यदि आपका है तो आप इसका इंटीग्रेशन करें तो आपका फंक्शन आना चाहिए ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, देखें। अब जैसे हमने x की n का किया था और dx, तो क्या हुआ था, एक पावर बढ़ जाएगी और अपॉन में नीचे वही पावर आएगी प्लस सी, ये हुआ था। उसी तरह से ये लीनियर है और पावर है, तो आपका क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी पावर n है, तो यहाँ एक पावर बढ़ाएंगे हम, और जितनी पावर ऊपर की है नीचे डिवाइड में भी उतनी ही पावर करेंगे। n+1 आपके ऊपर तो नीचे भी आपकी n+1 हो जाएगी, ये वाला रूल लग जाएगा। अब क्या करना है, अब जैसे हम अंदर जो बच गया इंटीग्रेशन कर, जब जो अंदर बच जाता है पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव करके बटे करेंगे। डेरिवेटिव में तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट इंटीग्रेशन में उसका करते हैं डेरिवेटिव, बट बटे अपॉन में करेंगे। अब इसका यदि आप डेरिवेटिव करो तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ये होगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी सी आप लिख सकते हैं। अगर इसमें सी अगर आपका क्वेश्चन में होता तो हम कांस्टेंट क्वांटिटी को कोई और नाम दे सकते थे, है ना। ये तो हम कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट सी से शुरू होता है, तो इसलिए कांस्टेंट सी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपका क्वेश्चन में होता तो कांस्टेंट क्वांटिटी को कोई और आप नाम दे सकते थे। अब देखिए आप, जैसे आपने इसका इस सारे का क्या किया था, डेरिवेटिव किया था, तो आपका इंटीग्रेशन ये आया था, तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपका वही क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। लेकिन फॉर्मूला क्या बना कि एक्स प्लस बी की फॉर्म में और n पावर है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक पावर बढ़ाएंगे, लीनियर की एक पावर बढ़ाएंगे, जितनी पावर ऊपर बनी है वो डिवाइड करेंगे, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। फिर पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करके बटे करेंगे सारे के, प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी। अब जैसे हमने इंटीग्रेशन देखा कि आपका, जैसे हमने cos x का इंटीग्रेशन किया है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी होता है। sin x प्लस क्या होता है, c। यदि हमारा इस फॉर्म में है, कोस एंगल मान लिया ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है आपका, तो देखिए किस प्रकार करेंगे, यानी कोस का तो वही साइन एक्स, एक्स क्या है आपका ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे हम, अब एंगल का भी करना होता है, जैसे डेरिवेटिव में हम हर एक टर्म का करते हैं ना, इसी प्रकार यहाँ इंटीग्रेशन हर एक टर्म का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एंगल का भी करना होता है, बट एंगल का डेरिवेटिव करके, और जो डेरिवेटिव आएगा वो अपॉन में करना है। डेरिवेटिव जब करते हैं तो हम मल्टीप्लाई में करते हैं कांस्टेंट जो वैल्यू बनेगी, बट यहाँ बटे करेंगे। अब जैसे ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, सारे के बटे, एंगल के बटे नहीं, सारे के अपॉन में करेंगे। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होगा, तो ए आपका सारे के अपॉन में आ जाएगा प्लस सी, आप इस प्रकार ऐसा कह सकते हो। अब जैसे हमने इंटीग्रेशन किया है ए की पावर एक्स डी एक्स हो इस प्रकार, तो आपने पाया है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की एक्स अपॉन में log ऑफ ए प्लस सी, कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। यदि हमें करना हो, यानी ऐसे दे देता है ए की पावर जैसे 5x डी एक्स आपको दे दिया, और इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए की एक्स का तो वही ए की एक्स सेम, अपॉन में जो आपका ये कांस्टेंट है उसके साथ log लग जाता है, वो आपका सेम रहेगा। ये आपका ए की एक्स का हुआ। फिर क्या होगा, जो आपका x है उसका डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 5 और प्लस c, आप कह सकते हैं इस प्रकार का फंक्शन होता है। आप इस प्रकार उसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हम उसका कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हमने डेरिवेटिव देख किए हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव किया है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स
क्या होता है -1/√1 - x²। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहाँ है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स का जैसे हमने, और आपका क्या है tan इनवर्स x है, कोटेंजेंट इनवर्स x का भी किया है। कोटेंजेंट इनवर्स x का यदि आप करना चाहें तो क्या हो जाएगा -1/1 + x², यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर जैसे आपने किया है डेरिवेटिव किसका भाई, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट इनवर्स x। सिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है 1/x√x² - 1, ये आपका डेरिवेटिव होता है, जो यहाँ है ऊपर 1 रहेगा, नीचे x और फिर √x² - 1। और यदि आप देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो आपका कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x√x² - 1। ये आपके डेरिवेटिव होते हैं। तो ये आपके फंक्शन थे, ये उनके डेरिवेटिव हैं। तो यानी आपको डेरिवेटिव से यदि फंक्शन पर आना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यदि हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx विद रिस्पेक्ट x करें तो या dx हो जाएगा, तो क्या होगा साइन इनवर्स x + c। कांस्टेंट क्वांटिटी तो कोई प्लस में हो जाएगी ना, यानी 1/√1 - x², तो आप कह सकते हैं उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा साइन इनवर्स x। यदि -1/√1 - x² dx है तो आप कह सकते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोस इनवर्स x + c। क्या होगा कोस इनवर्स x + c। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 + x² और dx, तो आप कह पाएंगे tan इनवर्स x + c। अब जैसे माइनस है आपकी, ये माइनस आप बाहर लेंगे कांस्टेंट हो सकता है तो उधर भी जा सकती है, तो आप कह सकते हैं ये जो आपका है साइन इनवर्स भी लिख सकते हो और क्या भी लिख सकते हो कोस इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस आपकी एडजस्ट हो सकती है। तो इसी प्रकार इसका आप क्या कह सकते हो माइनस कोटेंजेंट इनवर्स x + c, यानी यहाँ माइनस लगाएंगे उसको हमने उधर लगा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस कोटेंजेंट इनवर्स x का भी लिख सकते हैं। यदि इसको आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स, और क्या भी लिख सकते हो माइनस कोस इनवर्स। अगर इसको लिखेंगे तो माइनस कोस इनवर्स x का लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हमें इसका करना है तो आप लिख सकते हैं। फिर ये है जैसे आपको इंटीग्रेट करना है 1/, यानी कॉन्स्टेंट अपॉन 1, जरूरी नहीं है कोई भी कॉन्स्टेंट हो ऊपर, x² - 1 dx, तो आप कह पाएंगे किसका सिकेंट इनवर्स x + c, इसका इंटीग्रेशन होगा। और यदि यही है सेम ही है ये, तो यहाँ अगर प्लस तो माइनस भी लिख सकते हो इसको, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x + c। और यदि यहाँ माइनस लिखोगे तो यहाँ प्लस कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारे क्या होते हैं इंटीग्रेशन होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन की जो चैप्टर है या जो एक्सरसाइज है या जो एग्जाम्पल है उन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यदि ये रिजल्ट हमें अच्छे से आते हैं। अब कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स हैं जो किस प्रकार, जैसे मान लिया आप कहें कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी और आपका फंक्शन f(x) dx है, तो उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप कांस्टेंट को बाहर लेके आप फंक्शन का क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी कांस्टेंट आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई में लेकर के, कांस्टेंट आप बाहर लेके आप फंक्शन का क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट उसको कर सकते हैं। दूसरा जी, अगर आपके इंटीग्रेशन करना है, ये आपको एक फंक्शन f(x) है प्लस या माइनस में कोई भी दूसरा फंक्शन g(x) है, और सारे को आपको विद रिस्पेक्ट x करना, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। सॉरी, ये इंटीग्रेशन यहाँ नहीं आएगा, ऐसे कट नहीं आएगा। f(x) dx प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन gx dx, तो अलग अलग प्लस या माइनस में हम फंक्शन को लिख सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक्स था इंटीग्रेशन का, या कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था जो हमने सीखा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिए और अच्छे से समझने के बाद ही आप क्वेश्चंस पर जाइए। क्वेश्चन पर हम तभी जा सकते हैं ना जब उसका कंसेप्ट हमें अच्छी प्रकार से आता है।
तो डेरिवेटिव आपको आता है, डेरिवेटिव का आप इन्वर्स कह सकते हो क्या है आपका, इंटीग्रेशन है। तो रिजल्ट्स आपको आएंगे, और रिजल्ट्स धीरे धीरे जब भी आ जाएंगे कि आप थोड़ा बहुत पहले प्रैक्टिस करें, और फिर यदि हम करते रहें, क्वेश्चन करते रहें अलग अलग क्वेश्चन, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप क्या हो जाएंगे, ध्यान में हो जाएंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।